नमस्कार देवियों और सज्जनों, आपका बहुत बहुत स्वागत है ब्रू पॉड के एक ओवरऑल एवरग्रीन एपिसोड में। आज हम लोग बात करने वाले हैं द मोस्ट कंट्रोवर्शियल रनआउट के बारे में, द मोस्ट कंट्रोवर्शियल सेमीफाइनल के बारे में आफ्टर 1996 ऑब्वियसली, ठीक है, जहां पर इंडिया अपनी जीत से थोड़े इंचेस से रह गई, 1 इंचेस या 2 इंचेस से रह गई, जहां पर इंडिया का दूसरी बार मतलब 10 साल के अंदर दूसरी बार वर्ल्ड कप जीतने का सपना एक विकेट कीपर बैट्समैन ने छीन लिया, क्योंकि वो इतना लालची था। उसे अपने नाम पे वो टैग चाहिए था कि नहीं, मैं भारत का सबसे महान कप्तान हूँ और मैं किसी को बनते नहीं देख सकता। बात करेंगे यहाँ पर योगराज सिंह के उस दावे की भी कि चेन्नई सुपर किंग के लिए तो ये आदमी उछल कूद के भागता था और 12 गेंदें तो स्लॉट पे मैं गिना दूँ इसको जो ये मार सकता था, बट इसने प्लेड करी। बात करेंगे 2025 के आईपीएल के बारे में भी, जहां पर वो सेम लोकी फर्ग्यूसन को सेम बॉल पे वो विकेट कीपर बैट्समैन उड़ा उड़ा के छक्के मार रहा था, पर 2019 में वो बंदा वो नहीं कर पाया। शुरू करते हैं आज का एपिसोड विद सम दुख एंड ओवरऑल क्या बोलेंगे, एक्साइटमेंट भी, ठीक है। बात करते हैं इसके बारे में। तो आयुष भाई, क्यों करते हो पूजा आप इस इंसान की? क्यों पसंद करते हो इस लालची, ईविल, कपटी, हिपोक्रेट आदमी को, जिसे सारे कोहली फैंस दिन भर गुस्से से गाली देते हैं, ठीक है, मालाएं पहनाते हैं, गालियां देते हैं कि भाई तू क्यों आया, क्यों तूने कोहली को ग्रेटेस्ट कैप्टन बनने से छुपा लिया, चुरा दिया, क्यों कोहली भाई का आपने मतलब वो जो सीढ़ी पायदान पे खड़े थे उसको आपने धक्का मार दिया कि भाई इसको नहीं जीतने देना है मुझे। अच्छा, डाइव अच्छा। मार देता, क्यों नहीं मारा तो डाइव? आपके कहने के हिसाब से धोनी ने कोहली को रोक लिया ग्रेटेस्ट कैप्टन ऑफ इंडिया ऑल टाइम बनने से। उसके बाद धोनी के रिटायरमेंट के बाद नहीं, बकवास है ये सब, क्या बात कर रहे हो? ऐसे ही होता नहीं, बोलने मतलब के लिए बोल दिया नहीं, होता। क्या अगर कोहली फैंस तो फिर धोनी के रिटायरमेंट के बाद क्या हुआ था अगले T20 वर्ल्ड कप में? उसमें भी तो धोनी मेंटर था। वो आया था हराने के लिए कि मैं इसको अच्छा। जीतने नहीं दूंगा, चीक डबा का डम डम, तो जीतने नहीं दूंगा मैं मतलब इसको। देखो वहां तक आखिरी आईसीसी टूर्नामेंट तक आया तो कोहली का पीछा दे हैव एवरी रीजन टू से भाई, दे हैव एवरी रीजन टू मतलब से। कोहली की फिर कैप्टनसी बहुत बढ़िया थी। सच में? हाँ, और क्या, और क्या, पहले रोहित ने हरा दिया, फिर धोनी ने हरा दिया, यही हुआ है अच्छा, उसका, और तो कुछ भाई फिर नोबडी स्टेप, वही बोला जाता है ना इनसे कि नोबडी बैक्ड और स्टेप्ड अप फॉर अच्छा। विराट व्हेन विराट मेड रन फॉर एवरीवन। कितने रन से सेमीफाइनल में विराट के? 1 रन। 0 1 एक 2015 सेमीफाइनल में कितने रन थे विराट कोहली के ऑस्ट्रेलिया से जब पीले थे? 3 शायद से, 3 शायद से। ओके, तो फिर 3 या 4 ऐसे थे। तो विराट कोहली ने भी इम्पैक्ट देखो ना आप, इम्पैक्ट देखो ना। अनुष्का शर्मा को स्टैंड, उस टाइम की ग्रेटेस्ट एक्ट्रेस को भाई स्टैंड पे रखा था, खुद आया, एकदम तगड़ा। इम्पैक्ट मैटर्स ब्रो। तो भाई सेल्फलेस ऐसे 3 रन। ऐसे तो फिर आप ये भी कहोगे कि धोनी भी ग्रेटेस्ट कैप्टन बन जाता, क्या पता 2015 का सेमीफाइनल जीत जाता। इम्पैक्ट नहीं है ना 2015 का उसमें। अगर वर्ल्ड कप जीत जाता धोनी तो फिर वो भी बन जाता भाई ग्रेटेस्ट। कोहली ने रोक दिया वहां से, कह रहे बेंचो अब इसको यहीं पे यहाँ तक रोको, अब मैं अगला वर्ल्ड कप जिताऊंगा, फिर मैं भी बराबरी करूंगा, उसके बाद फिर मैं अगला वर्ल्ड कप 2023 में जितवा दूंगा और बराबरी कर लूंगा। बट ऐसा नहीं हुआ है। शायद ऐसा क्यों नहीं हुआ है और इसके पीछे का रियल कारण क्या है कि जो भाई गालियां बकते हैं, जो बस एक ही रनआउट के पीछे लोग भागते हैं कि भाई ये टेस्ट प्लेयर, डिंडा एकेडमी, क्या लोड़ा लेसुन, ये सब बकचोदी करते रहते हैं। तो उसके पीछे का ही रीज़न हम जानने के लिए बैठेंगे। क्या सच में MS धोनी ही रियल कल्प्रिट है इस पूरे डिबैकल का? क्योंकि डिबैकल ही कहेंगे भाई, क्योंकि इतने अच्छे आप उसके बाद आप पिल जाते हो, फिर इसको भाई उससे बेटर कुछ नहीं कहा जा सकता है। या इसके पीछे Of बहुत course यार, सारे क्योंकि रीजन देखो, हैं सीधी सीधी बात है, देखना पड़ेगा इस चीज़ को काफ़ी क्लियरली, क्योंकि रील पे अगर आप क्रिकेट देखोगे क्योंकि रिसोर्स वाइज और पावर वाइज ड्यूरिंग 2019 विराट कोहली से पावरफुल कैप्टन धोनी भी नहीं था भाई। धोनी को ठीक है, उसको प्रोटेक्टर था श्रीनिवासन, बट विराट कोहली वाज द मोस्ट पावरफुल एंड प्रोटेक्टेड कैप्टन भाई। अनिल कुंबले से कोच को निकलवा दिया, ठीक है, और चूं भी नहीं किया किसी ने कुछ। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे उनके पास पॉलिटिकल पावर था भाई, ठीक है। उनके बाप समान अरुण जेटली उस टाइम पे टेक्निकली गवर्नमेंट ही संभाल रहे थे भाई। उनके पास डिफेंस था, फाइनेंस था, पॉलिटिकल चीज तो मान लो हटा लो, पॉलिटिकल इस पे बात करनी बेकार है। बट क्रिकेट पे अगर बात करेंगे तो यार
आपको नहीं लगता कि कुछ बहुत घटिया? नहीं, जो बोला जाता ना कि विराट कोहली का कोई सपोर्ट नहीं था भाई, उनकी शादी में प्रधानमंत्री आए थे भाई, ये तो मोदी जी आए थे उनकी शादी में होते हैं ना। वही वही कह रहा हूँ ना कि अगर रील पे आप क्रिकेट देखोगे, कि आप अगर रील पे ही क्रिकेट देखते हो, आप भाई वो एडिट्स आते हैं आपके ऊपर, एक कोला दो के चार मिली गड्डी मेरे 4 मिली पार लोड़ा लहसुन। तो भाई अगर ऐसी रील्स आपके ऊपर आते हैं और कट हर बीट पे अगर विराट कोहली एक पे पुल शॉट मार रहा है ग्राउंडेड वाला, एक बॉल पे कवर ड्राइव मार रहा है, हाँ। तो ये सारी अगर रील्स आपके ऊपर आ रहे हैं तो आप भाई मान चुके हो आपकी MS धोनी ही कल्प्रिट है। भाई मैं भी रील पे मान चुका हूँ MS धोनी कल्प्रिट है। जैसे आपने बताया कि अगला T20 वर्ल्ड का भी मेंटोर बन के गया और MS धोनी ने विराट कोहली को नहीं जिताया, तो वो चाय पीने क्यों जाता है विराट कोहली फिर MS धोनी का? रुकता भी क्यों है वो रांची वाची में उसके फार्म हाउस पे? वो देखने के लिए कि रोहित शर्मा, ये क्या बोलते अपना MS धोनी वर्ल्ड कप जीता है कैसे है, अच्छा, वर्ल्ड कप देखने के लिए घर पे ट्रॉफी फ्रेम पे। अच्छा ऐसा है कि IPL ट्रॉफी वगैरह के अनुष्का कॉल करते हो क्या कर रहे हो तुम इतनी रात को वहाँ पे, IPL ट्रॉफी लेने आए हैं। मम्मी मैं ब्लिंकिट से IPL ट्रॉफी मंगा लूं। आ ही गई भाई, अब तो आ गई है, चलो कुछ नहीं बोल सकते, बट स्टिल ठीक है यार। बट कमिंग बैक टू द क्रिकेट चीज, मतलब क्रिकेट बैक कर डिस्कस करने बैठे हैं, तो यार क्या सच में MS धोनी रियल कल्प्रिट है कि इसके पीछे हजार और दूसरे रीजन छुपे हुए हैं? कैप्टनसी ब्लंडर कहोगे आप, टैक्टिकल ब्लंडर कहोगे, सिलेक्शन ब्लंडर कहोगे, या ऐसी एन नंबर ऑफ चीजें आप कहोगे कि जो भाई चुदाप हुई है तो चुदाप मानना पड़ेगा यार, सीरियसली। यार देखो अभी सीधी सीधी बात है, चलो ठीक है गालियाँ दो, रिपोर्ट करो, जो करना है कर लो, ठीक है, झांटा फर्क नहीं पड़ता। बट फ्रॉम द टाइम आई वाज बॉर्न, ठीक है, जब से क्रिकेट देखना शुरू किया है तो MS धोनी का ही कैप्टनसी देखा है भाई, ठीक है। तो वो मतलब और कोई तो था नहीं, मतलब राहुल द्रविड़ की कैप्टनसी देखने लायक होशो आवाज़ नहीं थी उस टाइम पे, ठीक है। गांगुली का सुनता था, ठीक है, वो चीज़ था। अब फिर बाद में सीधा MS धोनी होश में है। 2008-9 से मैंने तो क्रिकेट देखना शुरू किया था, और वहाँ मतलब ओवरऑल हल्का फुल्का प्राइमरली 2009 से, और अभी तक जो मैंने कैप्टन्स देखे हैं सारे के सारे, विराट कोहली इज द वर्स्ट वाइट बॉल कैप्टन आई हैव एवर सीन। ऐसा क्यों बोल रहे हो आप यार, मतलब ठीक है, क्या बात नथिंग, कुछ उसमें कुछ नहीं बनता भाई कैप्टनसी उनकी बहुत सिक्योर नहीं है, वो प्लेयर भी नहीं बनाते हैं, उनके पास सब कुछ था प्लेयर बनाने का, प्लेयर नहीं बनाया उन्होंने, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल जब युवराज सिंह को हटाया गया 2015 वर्ल्ड कप से, ठीक है, उनका कैंसर वाला सीन चल रहा था, अब 2014 में उन्होंने खत्म हो गया, उनको हटा दिया गया। आपका स्ट्रिक्टली एक ही काम होना चाहिए 24 घंटे सोचने का कि आपको नंबर 4 चाहिए। धोनी नहीं कर पाए, चलो फ्लॉप, 2015 हार गए, वो चलो ठीक है, उनकी प्रोटेक्शन भी थी कि उनको 2017 तक कैप्टनसी मिली, वरना कायदेसर तो जल्दी मिल जानी चाहिए थी विराट को, वो उस पर बाद में आएंगे कभी। बट द थिंग इज़ कि 2017 में मिली, जनवरी या फिर बाद में उस टाइम पे उनको कैप्टनसी मिली 2017 में, ठीक है, जनवरी फरवरी में। अब उस टाइम पे से लेके अभी तक आपका शायद से जुलाई में 2019 में हुआ, तो आपका क्लोजली 2 साल का सीधा सीधा आपके पास कैप्टनसी का टाइम था, ठीक है, वाइट बॉल का प्रॉपर T20 और उसका, और T20 से तो चले ही गए थे अपना धोनी, ठीक है, सिर्फ ODI में थे। तो यहाँ पे आपका मतलब सीधा सीधा आपके पास 2 साल था प्लेयर ढूंढने का, बनाने का, आपने उसमें कोई स्टेप नहीं लिया। एक बुमराह है, बुमराह तो भाई आपका मुंबई इंडियंस की देन है, वो आपका मतलब और किसी का वो सगा नहीं है, वो मुंबई इंडियंस का देन है, सीधी सीधी बात है। और वो है भी तो आपको वो इस्तेमाल करना नहीं आता है, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ मतलब आपके पास न्यूक्लियर बम का पड़ा है, बस आपको कोड डालना नहीं आता है, वही सीन हो जाता है। तो विराट कोहली उसमें और टैक्टिकल ब्लंडर्स बहुत होते हैं, वो ना किसी को भी सिक्योर नहीं रखते कि भाई एक तेरे को रखता हूँ मैं एंड तेरे को मैं बैक करूँगा, तो टेंशन मत ले, तेरे को मैं रखा ही रखा हूँ। फॉर एग्जांपल अभी ये अपना सूर्य कुमार यादव T20 वर्ल्ड कप के कैप्टन, T20 की कैप्टनसी बने। संजू सैमसन को उन्होंने बोला कि भाई मचा तेरे को मैं नेक्स्ट 7 मैच तेरे को दे रहा हूँ, सीधा सीधा तेरे को परफॉर्म करना है, सीधी बात है। 3 सेंचुरी ठोक दी उसने, 3 या 4 सेंचुरी ठोक दी उसने, ठीक है। संजू सैमसन आपका ओपनर है, कोई कुछ नहीं बोल रहा। तो आपको वो क्लियर विजन और वो सब कुछ देना पड़ेगा। वो क्लियर विजन सिर्फ ये दिखता है कि युवराज सिंह एक बार बोलते हैं 2019 वर्ल्ड कप के बाद कि विराट कोहली ने मेरे को क्लियरिटी और विजन दिया कि तुम्हारा नहीं बनता है, ठीक है। यार मेरे को एक चीज़ बताओ, अगर मैं प्लेयर्स की लिस्ट रिकॉल करता हूँ कि जो सोली विराट कोहली के अंडर आए हैं और डेवलप हुए हैं, वो सिर्फ मेरे को एक ही नाम आता है परफेक्ट, जो है कि मोहम्मद सिराज। उसके अलावा मुझे यार कुलचा भी उनके अंडर में आए थे, बट द थिंग इज कुलचा को उन्होंने बैक नहीं किया। चहल को बैक करोगे, वो आरसीबी वाले रूट से है, थोड़ा आप समझो कि आरसीबी के प्लेयर से वहां से। कुलदीप का थोड़ा बहुत है, और कुलदीप को तो पूरा अंडरमाइन ही कर दिया, काइंड ऑफ कैरियर खत्म ही कर दिया था। एंड
भाई बनाने वाले से Almost. तो ज्यादा लिस्ट लंबी है बिगाड़ने वालों की, कि आपने किसका खत्म कर दिया। ये भी तो देखो। हाँ। आप अगर वही। 2019 की बात कर रहे हो कि वर्ल्ड कप में गड़बड़ हुआ, आपने द लेजेंड, द गोड, द स्पिनर, द लेजेंड, द गोड, द लेजेंड स्पिनर अमित मिश्रा का career अमित खत्म मिश्रा कर को हटा देते हैं। अगर आप 2019 दो खतरनाक था, खतरनाक था भाई, वो तो है भी ही भाई। खतरनाक था अभी भी भाई, उसको फेंक, कुछ अब नहीं। फेंक दिया कि छोड़ दिया। अभी भी आईपीएल में रिटायर तो नहीं हुआ शायद से, पता नहीं, मेरे को वो देखना पड़ेगा। odd नहीं, years में आ retire ही नहीं हुआ, जाते अगले हैं साल भाई शायद से वो। वापस से डालेगा। अभी तो जाके आपके वो गोरे वाले हाँ, हाँ। मुंबई इंडियंस वाले रिटायर हुए, क्या नाम है उनका, हाँ पीयूष चावला, अब पीयूष जाके चावला, रिटायर हुए, नहीं तो वो भी PC ऑड ईयर्स में दिखते ही रहते थे। तो भी स्पिनर्स तगड़ा का है। यार वो भी तगड़ा लेजिटिमिटी है, रहती है वो भी लंबे तगड़ा टाइम तक। बट वही मैं कह रहा हूँ कि अगर आप 2019 की बात कर रहे हो और प्लेयर बनाने बिगाड़ने की बात कर रहे हो और आप वर्ल्ड कप डिस्कस कर रहे हो कि हम दिक्कतें कहाँ हुई, तो सबसे बड़ा सवाल पहले ही उठ के आता है कि वेयर द फक वॉज आपके राइडू, कहाँ थे राइडू? राइडू घर पे थे, किट आई थी शायद घर पे उनकी थे। वर्ल्ड कप की, हाँ किट आई थी, फिर अचानक पापा ने से बोला क्या किट हो आई गया? थी। भाई वर्षा बोगले का जो मोनोलॉग भी सुनने में आता है, वही चीज जो फेमस मोनोलॉग है, जहाँ विराट कोहली बोल रहे हैं अंबटी रायडू हैज सिक्योर्ड द नंबर 4 पोजीशन, सेंचुरी भी मारी थी, सब कुछ हुआ था। मेरे को अच्छे से याद है, हम शायद सब लोग बैठे हुए थे, सब फैमिली सब लोग देख रहे थे कि अंबटी रायडू का कोई इंपॉर्टेंट मैच था कि आज उसको सेंचुरी मारनी पड़ेगी, तो वरना सिलेक्शन नहीं हो रहा है। सिलेक्शन, सेंचुरी भी मारी उसने और सिलेक्शन बोला गया था कि हाँ सॉफ्टली हो गया, तो हो गया था। किडबैक पहुंच गई थी, मतलब तो हो ही गया था ना भाई। एग्जैक्टली सिलेक्शन। सीधी बात है। आखिरी मोमेंट पे ऐसा क्या हो तो- गया कि राइडू को भाई गायब ही हो गया? राइडू को भी नहीं पता आज तक कि क्या हुआ मेरे साथ। वो 3 डिमेंशनल फील्ड प्लेयर मिल गया ना उनको, प्लेयर मिल गया, बट 3 3D डिमेंशनल शंकर। प्लेयर का भी आपका तो फेवरेट प्लेयर है फिलहाल, आपकी टीम में ही है। 3 डिमेंशनल अगर प्लेयर मिल CSK गया तो 3 डिमेंशनल प्लेयर को सिर्फ 6 मैचेस खिलाया स्टार्टिंग के, जबकि आई थिंक डोंट थिंक कि इतना कुछ ब्लंडर उससे हुआ था बहुत बड़ा सा। मतलब एवरेज परफॉर्मेंस थी, एकदम एवरेज का, बिलो एवरेज कहोगे, बट स्टिल उसको आप रिप्लेस करते हो ऋषभ पंत से। तो ये आपके मन में प्लान्स क्या थे फिर आप लेके? मेरे को समझ में एग्जैक्टली नहीं आ रहा है। ऋषभ पंत आपकी टीम में ऑलरेडी, केएल राहुल, एमएस धोनी विकेट कीपर्स पड़े हुए हैं, ऋषभ पंत को आपने डेब्यू कराया आपके World पास Cup में। अच्छा, पहली चीज तो मतलब सिलेक्शन ब्लंडर से कितने हुए हैं, ठीक है, स्क्वाड में, चलो उसी पे आ जाते हैं। स्क्वाड में सिलेक्शन ब्लंडर्स कितने हो गए? आपके पास होना चाहिए डेजिग्नेटेड एट मैक्स एक ही विकेट कीपर आप रखो और एक बैकअप रखो, ठीक है, कि कुछ हो जाता है ये आ जाएगा। आपने खिलाए कितने विकेट कीपर? केएल राहुल, विकेट कीपिंग आती है, उन्होंने अपने टाइम पे की भी, आप कर भी रहे हैं, ठीक है, उस टाइम पे भी आती थी उनको। ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक, एमएस धोनी, केदार जाधव 4 विकेट कीपर कौन खिलाता है विकेट भाई? कीपिंग करिए थोड़ी बहुत। हल्की भी की उन्होंने, हल्की की भी उन्होंने, तो 5 विकेट कीपर आपके ओवरऑल खेले हैं इस पूरे। मान लो केएल राहुल का सीन गेम तो में, बनता है, समझ में आता है, ठीक ठीक है, केएल राहुल एक लंबे टाइम तक खेलता है ना, वो क्लास प्लेयर है, मतलब वो खेल सकते हैं, ठीक है, उनका समझ में आता है। बट हाँ, दिनेश हाँ। कार्तिक का क्या रोल था यार? स्टार्टिंग में तो मौके ही नहीं मिले उनको भाई फिनिशर नहीं, वाला रोल finisher- था भाई रोल क्या, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि आपकी मेंटालिटी क्या है। दिनेश कार्तिक को डेब्यू मिला है भाई आपके मैच नंबर 7 इंडिया का, जब इंग्लैंड के सामने आप पिलते हो, ठीक है, सिलेक्शन टाइम मैं वो कह रहा हूँ कि जब मौका कब मिला है टीम में, 7 मैचेस बाद 7वें मैच में जब आपकी पिलती हाँ। है आपके मैच में, आप केदार जाधव को लेके गए थे, उसके बाद केदार जाधव जब फ्लॉप होते हैं लास्ट में, और उसके भी अलग एलिगेशन है कि आपने जानबूझ के आ रहे हैं, उस पर अपन आएंगे, जस्ट ये चीज़ डिस्कस कर लें। हाँ। उसके बाद आप भाई इनको रिप्लेस करते हो केदार जाधव को दिनेश कार्तिक से, केदार जाधव को रिप्लेस करते हो दिनेश कार्तिक से। अभी भी आपके स्क्वाड में जडेजा जैसा ऑलराउंडर पड़ा हुआ है, स्टिल आप केदार जाधव की जगह दिनेश कार्तिक को तो लेके कभी आते आया हो। ही नहीं आइडिया भाई। जडेजा आपका आज की डेट में इंडिया का जो आपने फॉर्म भरा हुआ है ओडीआई में, हमारा बेस्ट ऑलराउंडर है जडेजा। मैच top 10 में नंबर आता है, 9 ठीक है? से खेलना तो शुरू वही किया चीज़, जडेजा ने, 8 मैचेस आपको उसको नहीं खिलाया। और उस टाइम पे क्या बोलते हैं अपना नाम क्या, तो मतलब टेक्निकली बस लास्ट में वही एंट्री लास्ट मारी, भाई बस एंट्री लास्ट में मारी है, form पहले fill up आते आते गांड फाड़ दिए। हाँ, और क्या बोलते हैं अपना, द थिंग इज जडेजा आपका इंग्लैंड में आपका लास्ट टूर्नामेंट हुआ था 2000 आपका 17 में, तो चलो ठीक है वो इंग्लैंड में ही हुआ था, वो अभी हार गए थे, बट 2013 जो आपने जीता था चैंपियंस ट्रॉफी, जडेजा उसमें मैन ऑफ द टूर्नामेंट था, ठीक है। उसको आप कैसे नहीं खिला सकते? जडेजा शुड बी इन योर टीम, ही इज योर इंटीग्रल पार्ट, इवन अ फूल ठीक है। वुड रिप्लेस। अगर आप जडेजा को सिक्योर एनवायरनमेंट और विजन नहीं दिखा सकते हो ना, यू आर द मोस्ट स्टूपिड एज कैप्टन। दैट्स द पॉइंट यार, सीधी सीधी पॉइंट। आप देखो कि सबसे बड़ी चीज आप ये समझो, आप एक ऑलराउंडर, केदार जाधव नोटेड बैटर की तरह नहीं खेलते थे, वो एक
थे पार्ट टाइम बॉलर, वो बॉलिंग फेंकते थे 4-5 ओवर जब भी नीड होती थी। धोनी भी उनको यूटिलाइज करते हुए आ रहे हैं अपने कैप्टनसी के टाइम से, एंड विराट कोहली के टाइम में भी वो फेंकते हैं, जैसे सुरेश रैना का एक स्पॉट कहते हैं। तो काइंड ऑफ केदार जाधव को सुरेश रैना के रिप्लेसमेंट के काइंड ऑफ टाइप में लेके आए थे। उसके बाद आप सुरेश रैना को तो खत्म ही कर दिया, उनको तो उनका सुरेश रैना रहने चाहिए थे भाई कायदे सर। सुरेश रैना 2018 इंग्लैंड टूर में, मेरे को अच्छे से याद है, कुछ तो वो वाइट बॉल का शायद टूर वूर था, ये नाम नहीं लिया, राहुल रावत जो है उस टाइम पे शायद से इंग्लैंड में, जो अभी इंग्लैंड का वो दौरा कर रहे हैं स्पोर्ट्स तक की तरफ से, उन्होंने बोला एक प्लेयर आया था, लेफ्ट हैंडर था, बॉलिंग करता था, वो नेट्स पे आया, उसका कमबैक का टाइम चल रहा था, एक बड़ा खिलाड़ी आया उस टाइम पे पावरफुल, ठीक है, वो आया, उसने बोला हटाओ इसको, मेरे को बैटिंग करनी है। तो बोला अरे मेरा करियर दाव पे लगा हुआ है, मुझे खेलना है, मुझे रन देखना है, कोचेस देख रहे हैं, मुझे सबको दिखाना है। तो बोला नहीं वो सब बड़ा उसको, तो अब बड़ा प्लेयर कौन था आप देख लो, और वो छोटा प्लेयर कौन था वो देख लो। धोनी होगा, सुरेश रैना की बात हो रही थी वहाँ पे, वही चेन्नई के साथ खेलते हो ना, तो रिफ्ट होगा चेन्नई और MS धोनी और सुरेश रैना के बीच, बहुत बड़ा रिफ्ट था, मुझे यहाँ तक याद है। तो देख लो आप, MS धोनी होगा वो बड़ा प्लेयर। तो वही चीज़ है कि सुरेश रैना की आपने रिप्लेसमेंट केदार जाधव लेके आए, और आप केदार जाधव जो एक पार्ट टाइम बॉलर है, उनको आप रिप्लेस करते हो एक विकेट कीपर बैटर, एलिजिडली वे बोलूँगा फिनिशर, जिनको मैं आप समझना चाहते हो एक फिनिशर, और आप जडेजा को भाई हटा देते हो, अपने पिक्चर से ही हटा देते हो, ठीक है। जडेजा को आप एक मैच पहले लेके आते हो, अभी भी इंग्लैंड के बाद जडेजा को नहीं बनता है, चांस बनता है। आप न्यूजीलैंड के सेमीफाइनल के एक मैच पहले लेके आते हो, वहाँ पर जडेजा भाई 10 ओवर डालते हैं, बट बैटिंग में मतलब ऑलरेडी हम जीत चुके थे, श्रीलंका के साथ मैच था, तो सिंगल हैंडली आपके टॉप ऑर्डर ने उस मैच को जिता दिया था। उसमें भी भाई कैसे हो सकता है ये, उसमें भी ये देखो कि आप भाई एक मैच कुलदीप से करवा रहे हो, कभी स्टार्टिंग में आपने स्टार्ट ऑफ द ये अपना कैंपेन स्टार्ट किया कुलदीप चहल दोनों को खिला के, फिर एक मैच आप कुलदीप से बॉलिंग करा रहे हो, एक मैच चहल में से बॉलिंग करा रहे हो, फिर एक की इकॉनमी अगर ऊपर नीचे चली आ रही है, फिर आप अगले मैच कुलदीप को आ रहे हो, फिर चहल को आ रहे हो। जडेजा रिप्लेसमेंट आए थे युजवेंद्र चहल के, ठीक है। जडेजा जिस मैच में खुले, कुलदीप यादव उनके साथ खेले, कुलदीप यादव की इकॉनमी 5.8 थी, ठीक है। उसके बाद सेमीफाइनल में कुलदीप यादव ने एक विकेट भी लिया था, और फिर भी सेमीफाइनल में कुलदीप यादव को ड्रॉ कर दिया गया, क्यों? और उसके बाद लेते आया गया आपके युजवेंद्र चहल को जडेजा के साथ, और युजवेंद्र चहल की इकॉनमी 6.2 थी भाई, बहुत पीटे थे उस मैच में। मतलब आप समझ लो कि बिलो 250 का भी आपका नहीं, 262 बने थे ना आई थिंक, हाँ, बिलो 250 के टोटल में आप अगर आपकी इकॉनमी 6 के भी ऊपर है, तो आप समझो क्या महंगे साबित हुए हो कंपेरेटिवली सारे बॉलर से। और जडेजा जो कि भाई आप उनको प्रॉपर स्पिनर मानोगे भी नहीं, उनकी थ्रू आउट तो भाई जितने 2 मैचेस खेले उन्होंने ना, उनकी इकॉनमी भाई बहुत बेहतरीन रही है। तो उनको आप इतने लंबे टाइम तक क्यों भाई इग्नोर कर रहे थे, समझ नहीं आ रहा है मुझे। दैट्स स्टुपिडिटी, सिंपल चीज़ है, क्लैरिटी नहीं है आपके में कि क्या करना है मुझे, अच्छा नहीं मैं कैप्टन, पावरफुल मैं कर लूँगा, वो चीज़ है भाई, सीधी हाँ सीधी बात है भाई, मैं आई कैन डू इट, आई एम डूइंग इट, सिंपल, नो क्वेश्चंस आस्क्ड भाई। ऊपर से एक तो यार फट्टू है बहुत है, सीधी बात है, ठीक है। लोग कितना भी अंदर द कुत्ता कैडेट्स बना ले, वो टेस्ट में भी बना लेते हैं, ठीक है, और टेस्ट वाले में भी आएंगे उस चीज़ में भी, जो PR पूरा कराया जाता है। बट द थिंग इज व्हेन इट कम्स टू वाइट बॉल वाला सीन, वहाँ पे भाई इनका थोड़ा स्पाइनलेस वाला सीन भी दिखता है। वो मतलब थोड़ा सा अगर ओपोजिशन आ जाता है ना, या फिर थोड़ा सा डर आ जाता है ना, तो डर को अपने माइंड पे ले आते हैं, ठीक है। नाउ द थिंग इज कि सीधी बात है, इंग्लैंड वाला मैच था, बेन स्टोक्स ने अपनी बायोग्राफी में लिखा है, ठीक है, वो तो काफ़ी लोगों ने स्पेकुलेशन कर दिए, बट कि भाई जैसे वो शायद से कोई तो पाकिस्तानी क्रिकेटर था अपने टाइम का, उसने बोला कि मतलब कि बेन स्टोक्स के बायोपिक में ये लिख दिया, बायोग्राफी में ये लिख दिया कि भाई पाकिस्तान से नहीं खेलना था इसलिए। बेन स्टोक्स ने बाद में बोला कि ऐसा कभी कुछ लिखा ही नहीं गया, बट बेन स्टोक्स ने लिखा क्या है ओरिजिनल में, लिखा ये है कि भाई अननोइंगली स्लो खेल रहे थे, जबकि फास्ट खेल सकते थे, हमने फास्ट खेला था, वो जानबूझ के खेल रहे थे, तो मुझे पता नहीं चल रहा क्या था, कन्फ्यूजन चल रही थी बहुत ज़्यादा कि भाई हो क्या रहा है, और वो हार गए, जबकि वो नहीं हारना था। अब वहाँ पे आप देखो नंबर टॉप 4 टीम तो सिलेक्ट हो गई, नंबर 5 टीम आपकी पाकिस्तान थी। तो घुमा फिरा के आप वही कर रहे हो ना कि आपको पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना है, चांसेस बनाने ही नहीं है कि पाकिस्तान को आप खेलो, ठीक है, आप हार जाओगे सामने। तो ये काफ़ी एक लूजिंग मेंटालिटी है जो रही, सुनो मैं बोल रहा हूँ, जो रोहित के अंडर में भी रही, मैं झूठ नहीं वो नहीं बोलूँगा, रोहित के अंडर में भी रही, ये एक लूजिंग स्प्री वाली मेंटालिटी है जो रही है, क्योंकि ये लेगेसी कंटिन्यू वहाँ से वो रही 2022 के T20 वर्ल्ड कप तक, ठीक है, कि भाई जो चल रहा है टेम्पलेट उस पर करते हैं। क्या हुआ उसमें, आपको याद रखा होगा, साउथ अफ्रीका वाला एक मैच था, हम लोग हारे थे, वो साउथ अफ्रीका वाला एक मैच था, वो हम हारे थे, एंड वो जानबूझ के हारे थे, ऐसा कुछ हुआ था, एंड फिर बाद में हम लोगों ने क्या बोलते हैं अपना पाकिस्तान को हमने
कि भाई उसके चांसेस खत्म हो, बट फिर भी कुदरत का निज़ाम क्या लगा पाकिस्तान वहाँ से पहुँच गया, फाइनल खेला, हम चुत गए, और वही हुआ, यहाँ भी वही हुआ। तो ये जो स्पाइनलेस वाला ये चीज़ है, ये नहीं चलता है। ये तो एग्जैक्टली पॉइंट है। और उस मैच में भी आपने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में बोला था कि भाई बाउंड्री छोटी थी, कि आप रिवर्स स्वीप वाली बाउंड्री, मतलब टेक्निकली देखोगे तो आपके थर्ड मैन वाली बाउंड्री 59 मीटर्स की थी, तो आप वहीं कहो कि भाई 59 मीटर्स की बाउंड्री ऐसे भी भाई 62-63 मीटर की होती है, 1-2 मीटर का अंतर रहता है, वो उधर की बाउंड्री छोटी ही रहती है, थर्ड मैन आपका फाइन लेग हो गया। तो बाबर आजम वाला बाउंड्री स्टेटमेंट छोटी थी, ऐसे इंटरनेशनल मैचेस में इतने बड़े स्टेज पे ये बहुत अनएक्सपेक्टेड रहता है। पिच बहुत फ्लैट थी, जो कि थी, पिच बहुत फ्लैट थी भाई वो पिच पे, एंड इनिंग्स जो आई है आपके टॉप ऑर्डर से वो कंपेरेटिवली स्लो आई है इनिंग्स। और एंड में क्या होता है कि हार्दिक पांड्या और MS धोनी स्टार्ट करके, हार्दिक पांड्या एक अच्छी नॉक खेल रहे थे उस मैच में, उसके बाद हार्दिक पांड्या की जैसे ही विकेट जाती है उस तक हमेशा स्क्रिप्ट लेट पहुंचती है ना, उस तक हमेशा स्क्रिप्ट लेट पहुंचती है। मैं वही कह रहा हूँ कि हार्दिक पांड्या आई थिंक 31 बॉल में 42 रन मारे थे उनके, अच्छा खेल रहे थे, एंड चांसेस दिख रहे थे कि अपन जीत सकते हैं। लगभग आपको 10 लास्ट के 10 ओवर में 104 रन बनने चाहिए थे। फिर क्या होता है कि हार्दिक पांड्या आउट हो जाते हैं भाई आपके लगभग आपके 44वें ओवर में, ठीक है। उसके बाद आते हैं केदार जाधव, ये थी लास्ट आपकी बैटिंग पेयर खेल रही थी, MS धोनी, केदार जाधव को भाई आप नंबर पता नहीं कितने 7 नंबर पे खिला रहे हो, उस तब तक आपकी 7 नंबर तक ही बैटिंग थी। MS धोनी ने पहले 5 मैचेस खेले हैं 5 नंबर पे, जैसे छठा मैच आया है उनको पुश कर दिया है 6 मैचेस पे, मतलब अरे सॉरी छठे पोजीशन पे बैटिंग करने के लिए। तो उसके बाद से छठे पोजीशन तक MS धोनी ने बैटिंग करी है, रिगार्डलेस की कैसी सिचुएशन हो, कुछ भी हो, एंड आपके अचानक से सेमीफाइनल में जब आप इतने फंसे हुए हो, MS धोनी जैसे बैटर आप नंबर 8 पे पुश कर देते हो, मतलब धोनी को फ्लोटर बना दिया था आपने, काइंड ऑफ समझ रहे हो, धोनी को फ्लोटर। अब आ जाते हैं तो हम सेमीफाइनल पे आ जाते हैं। नहीं, सेमीफाइनल आने से पहले मैं ये बता रहा हूँ कि उस मैच में आउट हुआ, लास्ट बैटिंग पेयर थी वहाँ पे धोनी भाई, केदार जाधव चूतिए, 12 गेंद 11 रन, लास्ट के 5 ओवर में आपको चाहिए थे 71 रन। अब यहाँ से भाई सबने क्रिटिसाइज करा है उस टाइम पे, बहुत चला था धोनी की इंटेंट नहीं है इंडिया का, दिखा नहीं इंटेंट, ये लोग सिर्फ नेट रन रेट के लिए खेल रहे हैं, शॉट्स मारने गए नहीं, कुछ नहीं गए। केदार जाधव, MS धोनी, यहाँ पे प्रॉपर मतलब पूरा क्रिटिसिज्म हुआ है, जो कि थोड़ा सा है कि जानबूझ के आप जा रहे हो, अब जीतने का ट्राई, क्योंकि बिल्कुल किसी को इंटेंट नहीं दिखा था, ना किसी ने शॉट्स मारने की कोशिश करी थी। तो प्रॉपर लोगों ने कह दिया भाई इसको एक्सप्लेन करते हुए कि नहीं यार आप नेट रन रेट बचाने के लिए खेल रहे हो, मान लो एक और विकेट गिरता तो आपको भाई दिक्कत होती है फिर आप पॉइंट्स टेबल में उस चीज़ पे, क्योंकि इसके बाद कोई आपका बैटर बचा नहीं था, सारे बॉलर्स आ रहे थे, टेल आ रही थी आपकी, लंबी टेल। तो वहाँ पे भाई ये क्रिटिसिज्म बनता है, एंड उस पर आपका भाई ये एक्सप्लेनेशन बेन स्टोक्स ने बोला है कि भाई जानबूझ के थोड़ा सा मतलब ये इंडिया लैक ऑफ इंटेंट दिखा हमें, तो एक्सप्लेन होती है ये चीज़ काफ़ी हद तक, यार जानबूझ के क्या पता पाकिस्तान को आउट करने के लिए ये हुआ हो भी सकता है। क्या ही बोला जाए, अब वही चीज़ है, क्योंकि पाकिस्तान से ऑलरेडी हार चुके थे ना, ठीक है, 2017 वाला, तो उनको था कि कुछ भी करके ये पाकिस्तान क्रूशियल स्टेज पे, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान में मैच में भाई बहुत हाई एनर्जी मैच है, सब कुछ ये बहुत बकचोदी होती है। उस टाइम तक तो पाकिस्तान में थोड़ी ठीक ठाक टीम थी, अभी तो एकदम ही डाउनफॉल हो गया। आमिर वगैरह क्या उस समय खतरनाक टीम थी पाकिस्तान की, अब इतना इजी नहीं था उनको वो करना। उसके सेमीफाइनल पे आते हैं भाई। तो सेमीफाइनल आता है, सेमीफाइनल पे सेमीफाइनल आने से पहले मोहम्मद शमी, भाई जडेजा को आप नहीं खिलाओगे, नंबर 1 ODI ऑलराउंडर है, ठीक है, उसको आप नहीं खिलाओगे। मोहम्मद शमी को आपने 4 मैच पे 14 विकेट निकाला, जिसमें उसने वर्ल्ड कप में हैट्रिक बनाया, और वो भी 6 बॉल में 16 रन चाहिए थे हार्दिक पांड्या वाले सिचुएशन पे। वहाँ पे अफगानिस्तान आपको पेलते रह गई थी, वहाँ पे उसने हैट्रिक लिया, नहीं लेता तो क्या पता पेल भी। पहला मैच मिला मोहम्मद शमी को ना, उसने 4 विकेट लिए, दूसरा मैच मिला फिर उसने 4 विकेट लिए, तीसरा मैच मिला 5 विकेट हॉल, चौथा मैच जब मिला उसका मोहम्मद शमी 1 विकेट पे चला गया, थोड़ी सी इकॉनमी ज़्यादा हो गई, विराट कोहली का दिमाग खराब हो गया, ये क्या हो गया, इसको निकालो। सॉरी शमी, 1 विकेट महंगी इकॉनमी, बट 13 विकेट बहुत कम है। 1 विकेट मोहम्मद शमी को हटा दिया भाई, जो बंदा मतलब गॉड फॉर्म है यार, अब 4 मैचेस में 14 विकेट, 4 हॉल लेके 5 विकेट हॉल लेके आ रहा है, उसको भाई आप बाहर रख रहे हो मैच से, कॉम्बिनेशन बनाओ यार। भाई इंग्लैंड भी एक ही स्पिनर के, अरे इंग्लैंड कह रहा हूँ, न्यूजीलैंड भी सेमीफाइनल में एक ही स्पिनर के साथ खेली है, मिचेल सैंटनर, जो पूरे 10 ओवर डाले हैं। आपके पास ऑलरेडी जडेजा था, युजवेंद्र चहल को आप ड्रॉप कर सकते थे पिच सिचुएशन के हिसाब से, कि नहीं भाई हम प्रॉपर 4 पेसर्स के देंगे। हार्दिक पांड्या पे इतनी रिलायबिलिटी, वही होता है ना एग्रेसिव, जो अच्छा ठीक है बोला जाता है कि पेस बैटरी वाला भाई, जो पेस बैटरी अंडर विराट कोहली, भाई पेस बैटरी तो नहीं लेके जा रहे हो तुम। शम्मी और भूवी को रखते थे, क्या पता भाई 220-30 में खत्म हो जाता, 200 अंडर 200 जा सकती थी। प्रॉपर आप एक ओडीआई मैच में इंग्लैंड में आप अपने प्रॉपर 3 पेसर्स के साथ नहीं खेलो, अब 2 पेसर्स के साथ जा रहे हो, एक हार्दिक पांड्या के साथ जा रहे हो, आप 2 स्पिनर्स के साथ जा रहे हो जो 10-10 ओवर रगड़ के डाल रहे हैं, 20 ओवर आप स्पिन के करा रहे हो इंग्लिश कंडीशंस में।
अब ये ब्लंडर नहीं है तो क्या है भाई? जो क्या पता 240 बने थे वो भाई 220 तक अटक सकते थे, 210 तक अटक सकते थे। ये समझो मैच भी 2 दिन में हुआ है आपके। और क्या क्या पता धर्मशाला वाला टाइप जो परफॉर्मेंस आ जाता न्यूजीलैंड का, क्या बोलते हैं अपना शमी का 5 विकेट हॉल वहाँ पे भी ले लिया था उन्होंने न्यूजीलैंड के सामने, ठीक है। और अब भाई सीम बॉलर को इंग्लैंड में क्यों नहीं खेला होगा? ओवर का सिचुएशन भाई, पहले दिन पूरे बारिश के मैच रुका हुआ है। हम देख रहे हैं अभी अभी इंग्लैंड टूर चल रहा है इंडिया का, हम देख रहे हैं कि ओवरकास्ट सिचुएशन में भाई मैचेस पलटते हैं, बॉलर को हेल्प होती है, और वहां पे आप नहीं दे रहे हो तो ये क्या कैप्टनसी है इस चीज में? भाई टीम ही नहीं ले पा रहे हो आप सही से, टीम ही नहीं, आपका मतलब विजन क्या है आपका? मेरे को वही समझ में नहीं आ रहा। ऊपर से 2019 ये वर्ल्ड कप से पहले आप स्टेटमेंट दे देते हो कि भाई जो टीम हमें जिनको वर्ल्ड कप के लिए जाना है उनको भाई आईपीएल आधा खेलना चाहिए, फिर स्किप कर देना चाहिए, ठीक है। मेन प्लेयर्स को, आप इंडिया प्लेयर्स को आईपीएल स्किप कर देना चाहिए, है ना, ताकि मतलब बीसीसीआई का जो बचा कुचा रेवेन्यू है और आप ग्रेटेस्ट कैप्टन बने फिरते हो जिनके, ठीक है, जिस टीम के, तो उसमें आप रेवेन्यू लॉस करा दो। क्या ही वेरी गुड, भाई, यही आपकी स्ट्रेटेजी इस चीज। और यहीं से टेक्निकली यहीं से दुश्मनी मोल ली उन्होंने अपना बीसीसीआई वालों से। उसके बाद में आएंगे, वो टॉपिक अलग है, यार आपका बहुत बड़ा हो जाता है ना कि मैं ही बॉस हूँ, आई एम द बॉस मैन, मैं जो डिसीजन ले रहा हूँ ये सही है। थे भी वो पावर स्ट्रक्चर में तो थे, ये तो नो डाउट है, सही है, क्योंकि आपको भाई और पावरफुल आदमी को बीसीसीआई में बिठाना पड़ा इनको रिप्लेस करने के लिए। उस पर भी हम एपिसोड बनाएंगे एंड बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या सीन हुआ था, पूरा जो भी ये हुआ है। क्योंकि 2019 तक जिस बंदे को बिठाया गया वो कमेंट्री बॉक्स में कमेंट्री कर रहा था भाई वो 2019 वर्ल्ड कप का वो वाला सीन मेरे को बहुत फनी लगता है भाई। वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर और ये अपने दादा कैप्टनसी कर रहे हैं, कमेंट्री कर रहे हैं, ठीक है। तो बोलते हैं कि सचिन का कुछ क्लिप दिखाया गया, देखिए आप कितने एलिगेंटली छक्के मारते थे, हमें तो बस 4, 5, 10, 12, 14 यार्ड आगे दौड़ के आना पड़ता था, फिर चौका मारना पड़ता था। फिर बाद वहाँ से सचिन बोलता है दादा पिच से 22 यार्ड की होती है तो फिर वीरेंद्र सहवाग को पता है क्या चल रहा है, वो चुपचाप बैठा, दादा 10, 15, 12, 14, 12, दादा कितना आगे आ जाते थे आप क्योंकि एडन वीरू का तो भाई सीनियर है ना वो एकदम दादा पिच से 22 यार्ड की होती है 14 यार्ड अगर आ जाओगे तो यहाँ से। कमिंग बैक टू द सेमीफाइनल वाला मैच, 2 दिन में मैच होता है, अब 240 तक रेस्ट्रिक्ट करते हो। बॉलिंग पे आप बहुत ज़्यादा, मैं ब्लंडर अभी भी नहीं कहूँगा कि ठीक है कि कंडीशन, बट और भाई 20-30 रन आप रोक सकते थे, काइंड ऑफ 20 रन तो आराम से रोक सकते थे अगर अच्छे बॉल शमी को आप खिलाते तो आराम से 20-25 रन आराम से कम पेसर्स के लिए बहुत था। अब देखो आपके पिला कौन है, आपका युजवेंद्र चहल पिला है, मेरे को समझ नहीं आ रहा था, ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। सामने वाली टीम भी तो एक स्पिनर के साथ जा रही है यार, फुल फ्लेजेडली सैंटनर के साथ, वो जडेजा आपको ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म करके दे रहा है उस टाइम पे, एंड सैंटनर का लाइक जडेजा ही है भाई। आप देखो उसके बाद आप लेके आते हो चहल, बैटिंग आती है, सैंटनर का स्पिन का स्किल बढ़िया है नो डाउट, बट द थिंग इज जो आपके पास वन पीस है वो जडेजा है। रोल नहीं था ना पिच पे से यार स्पिनर का उस टाइम, ये भी तो देखो ना, पिच भी तो देखो आप यार, भाई मैनचेस्टर यार, कम ऑन, क्या हो रहा है ये? उस पे आप जाते नहीं हो, फिर आप भाई आपकी बैटिंग आती है, टक 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 1 2 3 1 1 1 गॉन 5-3 फुटबॉल खिला दिया भाई। उसके बाद क्या होता है भाई, जरा बताइए आप ऑडियंस को, बताइए क्या होता है ग्रेटेस्ट कैप्टन की भाई ग्रेटेस्ट दिमाग। हाँ 240 बोर्ड पे हैं आपके, उसमें से 5 रन आ गया, 235 आपको और चाहिए, ठीक है। रिक्वायरमेंट है आपके पास अच्छे खासे बॉल से, ठीक है। आपने मान लो 5 ओवर 30 ओवर काटती है, आपके पास 270 बॉल्स हैं, ठीक है। नहीं गए थे इतने, बट मैं फिर भी एक एवरेज पकड़ रहा हूँ, आपके पास 270 बॉल्स हैं, 235 रन चाहिए, 35 बॉल का आपके पास मार्जिन है, ओडीआई मैच है, ठीक है। आपके 3 विकेट डाउन है। कोई भी इंसान यहाँ पे बेसिक मेंटालिटी 1% जिसका भी दिमाग सही से, मतलब जो बंदा होगा डिसीजन मेकिंग में और उसको एज अ नवजात शिशु सेरेलैक मिला होगा, तो वो बेसिक चीज वो सोचेगा कि मेरे को यहाँ पे विकेट रोकना है। जिस नवजात शिशु को सेरेलैक नहीं मिला होगा वो वहां पे ऋषभ पंत को भेजेगा, जो कि एक सिक्सर चौका मारने वाला ऋषभ पंत तो 2 विकेट के बाद ही आ गए थे ना नंबर 4 पे, दिमाग लगाया, दिनेश कार्तिक को भेजा गया, 3 विकेट दिनेश कार्तिक को भेजा गया। हाँ दिनेश कार्तिक द ग्रेटेस्ट फिनिशर, जिनको आप फिनिशर्स के रोल पे खिलाने वाले हो, और दिनेश कार्तिक की इतनी अच्छी प्लेइंग एबिलिटी कि जिनका भाई टेस्ट कैरियर ही बहुत पहले ही खत्म हो चुका था, वो भाई प्लेड चलते हैं अपनी टेस्ट इनिंग्स खेलने, और 25 गेंदे 6 रन, उसके बाद आउट। दिनेश कार्तिक जिनको रिप्लेस करा गया आपके केदार जाधव के साथ,
और जिनको 3 मैचेस मिले हैं और 3 मैचेस से मुश्किल से 20 रन नहीं क्रॉस हुए हैं इनके। तो आप देखो कि दिनेश कार्तिक को आपने इतना बड़ा चांस दिया इस क्रूशल स्टेज पे, नंबर 5 पे भेज दिया आपने, 3 विकेट डाउन है आपके 5 रन पे, और क्या होता है फिर? उसके बाद भाई आपका नहीं, फिनिशर्स 11 खेलते रन 3 फिनिशर्स 11 रन 6 रन और ऐड करते दिनेश कार्तिक, वो भी चलते बनते हैं। हाँ वही चीज़ है, मतलब हाँ अच्छा वो अपन लाइन बाय लाइन जा रहे हैं क्या? ठीक है भाई 25 बॉल खेलते हैं भाई 25 बॉल। रील बनाते हैं लोग, आरसीबी वाले फैन, आरसीबी मतलब- फैंस रील बनाते हैं कि एमएस धोनी टुक टुक कर रहा है, प्लेट कर रहा है। अब ब्लेम करना बहुत आसान है भाई, ब्लेम करना बहुत आसान है। लोग ये भी बोलते हैं कि भाई एमएस धोनी ने दिनेश कार्तिक का करियर खत्म कर दिया। करियर होना भी तो चाहिए, जब भी दिया है उसको बचुदा है वो, जब भी दिया है हमने एक रील भी बनाई थी काफ़ी टाइम पहले, एक साल पहले इसी टाइम पे, कि दिनेश कार्तिक को हमने टैग दिया था द मैन बिफोर आईसीसी टूर्नामेंट। वो आता है 1 साल पहले, अच्छा वर्ल्ड कप आ रहा है भाई, बहन चो छक्के चौके। आप देखो ना, अच्छा ये टीम में भी मजाक चलता है इनका। मैं बता रहा हूँ कैसे हिंट मिल गई आपको। 2024 का T20 वर्ल्ड कप आ रहा था, ठीक है, तो रिटायरमेंट हो गया, बट आप देखो वो जो मुंबई वाला मैच था आरसीबी वर्सेस मुंबई का, क्या मार रहा था, तो पीछे रोहित शर्मा का क्या बोल रहा था, वर्ल्ड कप दिख रहा है इसको, वर्ल्ड कप दिख रहा है इसको, वर्ल्ड कप दिख रहा है। 2018 आईपीएल में अच्छे खासे रन वर्ल्ड कप से पहले 400-500 रन से दिनेश कार्तिक के। तो आप देखो कि फोकस तो वहीं पे है, बट यार पोजीशन आप नहीं दे रहे हो ना यार। एमएस धोनी, सबको पता है कि एमएस धोनी यार बहुत बढ़िया से पारी चला सकता है, लंबा खेल सकता है। 2015 सेमीफाइनल में भी आपकी पूरी टीम चुत गई थी। नंबर 5 तक आपका एमएस धोनी खेल रहा था पहले 5-6 मैचेस में, फिर बाद में उसको नंबर 6 पे भेजा, फिर उसको नंबर 8 पे भेजा सेमीफाइनल पे। सेमीफाइनल के दिन जब ये विकेट का आपका पूरा गैंग्स ऑफ वसेपुर चल रहा था, खून खराबा हो गया था, ठीक है, आपको चाहिए था वहाँ पे कोई कंट्रोल्ड इनिंग्स खेलने वाला। आपके पास रविंद्र जडेजा और एमएस धोनी थे, कहीं ना कहीं आपको इन दोनों को ही प्रमोट करना चाहिए था। एंड नेचुरल पोजीशन उस मैच में जो रिक्वायरमेंट थी इन दोनों की बनती तो ज़्यादा अच्छा रहता। फिनिशर आप 3 फिनिशर क्यों डालोगे आप? द थिंग इज 3 फिनिशर इज लाइक खाना बना रहे हो आप, और अजीनो मोटो आप कब डालते हो? फिर गरम मसाला जो एंड में जो कूटा हुआ मसाला है वो कब डालते हो? जब खाना प्रिपेयर हो जाता है तब आप तड़के के लिए डालते हो। तड़का आप कब मारते हो? सीधी बात है, चलो ठीक है, हमने थोड़ा नॉनवेज का एग्जांपल दिया था। वेज आप कब वेज बना रहे हो, दाल बना रहे हो, ठीक है, तड़का आप पहले थोड़ी डाल दोगे। पहले तो आप दाल घुटोगे, टमाटर वमाटर डालोगे, उसको पूरा एकदम वो करोगे, दाल को दाल बनाओगे, उसमें से पूरा जो झाग वाग है उसको निकालोगे, उसके बाद अब तड़का मारोगे। विराट पहले तड़का डालोगे, दाल कहाँ बनेगी? तो विराट कोहली पहले तड़का मारेगा कुकर में, फिर उसमें दाल डालेगा, उसी तड़के में पहले दाल को धोएगा, एंड फिर दाल में पानी भर के फिर उसको चढ़ाएगा कुकर पे, और फिर 4 सीटी का इंतजार करेगा, फिर दाल बन के रहेगा, बोलेगा क्या तड़का मारा है मैंने। दिख रहा है क्या तड़का मारा है 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल। बॉलर आपने खिलाया ही नहीं, बैटर आपके पास थे, आपने उसको सही से यूज, जीता जा सकता था भाई इजीली, वो मैच इजीली जीता जा सकता था, ठीक है, अगर आप सही से। चलो ठीक है, रोहित शर्मा फंडामेंटल्स वही तो आप कह रहे हो, पहले फंडामेंटल्स बता दीजिए कि फंडामेंटली कैसे जीता सकता था, बाकी तो लक के ऊपर है। हाँ। तो एंड में आएंगे अपन क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हाँ हाँ हाँ, तो वही चीज़ है कि आपका चलो एक जा रहा है, आपको वहाँ पे मिडिल ऑर्डर सिक्योर करना है, वहाँ पे आप डालो, सीधी बात है, रविंद्र जडेजा को खिलाओ या फिर बाद में एमएस धोनी को खिलाओ, वो लोग करे, फिर बाद में आपके पास फिनिशर आएंगे एंड वो लोग चौका छक्का मारेंगे उस हिसाब से, क्योंकि लास्ट में जो रन बन रहे थे वहाँ पे अब वही चीज़ हो गया। एमएस धोनी आपका कैसे खेल रहे थे? धीमे धीमे करके खेल रहे थे, ठीक है, आप बोल रहे हो, ऑडियंस बोल रही है, सब बोल रहे हैं कि हाँ भाई छक्का चौका मारने वाला की जरूरत थी, एंड रविंद्र जडेजा मार रहे थे एंड एमएस धोनी नहीं मार रहे थे। तो भाई जब एमएस धोनी, जब जहाँ पे छक्के चौके नहीं मारने थे वहाँ पे आपने एमएस धोनी को फिट नहीं किया, ठीक है, छक्के चौके जब मारने की जरूरत है तो छक्के चौके मारने वाला जडेजा के साथ एक और आपके पास 1-2 प्लेयर होने चाहिए ना। छक्के चौके अगर मारने जाएगा आउट हो जाएगा तो बीच में तो भाई भुवनेश्वर कुमार है, आपने ठीक है, 3 तो फिनिशर खिला रहे हो, हार्दिक पांड्या, दिनेश कार्तिक, एमएस धोनी, सारे तगड़े हैं, लेकिन पोजीशन नहीं है ना, तगड़े फिनिशर हैं, उनको आपको यूज करना ना चाहिए, वही चीज़ है। दिनेश कार्तिक ठीक है कर सकता है फिनिश, एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, सीधी सीधी बात है, निदाश ट्रॉफी का मैच था, ठीक है, निदाश ट्रॉफी का मैच था, रोहित शर्मा कैप्टनसी कर रहा था, ही नोज हिज प्लेयर्स कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है, उसने निदाश ट्रॉफी में डीके आके बार बार बोलता है मैं आता हूँ, वो बोलता है डीके बहुत सारे कि भाई मैं, बट उसको वो जाने नहीं देता है, लास्ट के 2 ओवर में उसको डिप्लॉय करता है वहाँ पे, वो जाके मैच जिताता है, 30 रन मार देता है वो, ठीक है। दिनेश कार्तिक इज लाइक न्यूक्लियर बॉम्ब टाइप ही है, फोड़ सकता है वो, पर उसको आप न्यूक्लियर बना के यूरेनियम को एनरिच करोगे उसके, उसको वही बोलो भाई, बिजली बम बोलो, कभी फुस जाता है कभी फुट जाता है, हाँ, न्यूक्लियर नहीं भाई, प्लीज यार, बेइज्जती हो जाएगी न्यूक्लियर की। पता नहीं अभी यूरेनियम एनरिचमेंट वगैरह डाल दिया दिनेश कार्तिक को, यार इतनी भी औकात नहीं है भाई, ठीक है, कम ऑन। ये भी सही बात है।
अरे भाई तो वही चीज़ होती है, यहीं पे ब्लंडर्स हो गए मेन आपके, ठीक है। दूसरा चीज़, अंबटी रायडू को आपने खिलाया नहीं था ओवरऑल सिलेक्शन जो पीछे का एकदम, आपका नंबर 4 यहाँ पे वही बनता था, ऋषभ पंत है आपने बनाया नहीं उसको। आपका नंबर 4 जिसका काम होता है स्टेबलाइजेशन करना एक इनिंग्स को। अरे भाई ऋषभ पंत खुद भाई अपने आप को नहीं मानता हो कि मैं इनिंग स्टेबलाइज कर सकता हूँ। ऋषभ पंत का काम है आग लगाना। जैसे हम लास्ट वीडियो में बताए थे कि ऋषभ पंत है कि जंगल में आग लगाएगा। ऋषभ पंत का आग काम लगा नहीं देना। कुल्हाड़ी लेके धीरे धीरे एक पेड़ काटेगा वो। या तो कभी भाई आग फैलेगी या तो आग बुझ जाएगी बारिश होके, सीधी चीज है। इससे ज्यादा कुछ क्लियर इसका आप नहीं समझा सकता कि उसको भाई बुझ गई, अब बुझ सीधी गई। चीज है। उस भाई अभी डेब्यू वर्ल्ड कप, पहला वर्ल्ड कप था, उसने भाई कैमियो इनिंग्स ही खेली है वहां। भाई भाई धोनी यार भाई 183 रन से उसका हाईएस्ट रन ओडीआई में। अगर नंबर 5 पे भेजते, क्या आप धोनी लंबी इनिंग्स सेंचुरी नहीं मार सकता है? धोनी को तो आपने यूटिलाइज ही नहीं करा है। मार सकता है अगर नंबर 5 पे अगर जो ये 25 बॉल दिनेश कार्तिक ने वेस्ट किए हैं, अगर आपने उस टाइम पे मिल गया तो 25 बॉल धोनी टुक टुक करता। भाई धोनी 25 ने में 11 बना था या 7 बना था, जो भी सीन है, बट उसके बाद धोनी जो एक्सेलेरेट करता धोनी ने तो वो ज्यादा अच्छे से 50 करता। रन मारे उस मैच में, सिर्फ एक छक्का और एक चौका है। सोचो उसने 40 रन Innings बना उसने रहा था भाग वो। के लिए हैं। तो वो रनिंग बिटवीन द विकेट सबको पता है कि कितना स्ट्रांग है। विराट कोहली के साथ भी कितनी बात होती है, चलती लोगों के आता है कि भाई धोनी एंड विराट कोहली की क्या जोड़ी थी भाई, जब वो चेस करते थे एंड रन लेते थे। एंड आप जैसे ब्लेम कर रहे हो धोनी को, धोनी का यार सिंपल एजेंडा है, सबको दुनिया को पता है, मतलब जो क्रिकेट देखता है, कि भाई मेरे को गेम डीप ले जाने का है। विराट ने खुद ही बोला हुआ है आफ्टर वर्ल्ड कप कि उनका वो है कि वो डीप ले जाएंगे, ठीक है। वही चीज़ है, तो डीप ले जाना है तो डीप ले जाने वाले को प्लेयर को पहले भेजो ना, जब स्टेबलाइज करने के लिए वो डीप आराम से ले जाएगा। फिर एक एक फिनिशर को साथ साथ में धोनी के भेजो ना। आपने धोनी का जो स्ट्रेटेजी था एंकरिंग का, आपने एंकर के साथ एक फिनिशर लगाना है, ठीक है, कि एक एंकर करेगा एक मारेगा, ठीक है। मारने वाला आउट हो जाएगा, नीचे एक और मारने वाला है, वो आएगा वो मारेगा, वो आउट हो जाएगा, उसके नीचे जडेजा है, वो मारेगा, वो आउट हो जाएगा, ठीक है। आपको एक एंकर देना चाहिए था, आपके पास एंकर एक था, आपने सारे फिनिशर को भेज दिया, सब मार मार के आउट हो रहे हैं। फिर बाद में लास्ट में बचा एक जडेजा एक धोनी, ठीक है। धोनी एंकर कर रहा है, जडेजा मार रहा है, 77 रन मारे, बहुत सेक्सी खेला, ठीक है, आउट हो गया। क्योंकि जाहिर सी बात है उस रोल पे होता इंसान है आउट out, ही होगा, कुछ नहीं, exactly। क्योंकि वो जिगरा छाती पे लेके चल रहा है, झाड़ों के बीच में दबा के नहीं चल रहा है कि भाई सीधी सीधी बात है उसको मारना है, और मारते हुए ही आउट होगा, और आउट हुआ। अब नीचे कोई था नहीं, भुवनेश्वर कुमार था, धोनी पे और प्रेशर आ गया, 2 रन लेना है भाई और वो रन भी था, ठीक है, वो रन भी था, लिया उसने, बस वो इंचेस भी नहीं है, फ्रैक्शन इंचेस मार चुका है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का। अगर भाई 0.1 सेकंड भी अगर डिले हुई रहती ना उसको बॉल उठाने में या थ्रो मारने में, या भाई अगर उसने भाई थोड़ी कम स्पीड से वो थ्रो मारा रहता, मतलब भाई फ्रैक्शन की चीज़ है। और आप उस चीज़ उस भाई जो आप स्लोमो में देखते हो ना, आप एक इमेज देख के जज करते हो, ठीक है। आप पूरा रन देखो और देखो कि कितनी इंस्टेंटेनियसली वो पूरा सिचुएशन हुआ है, ठीक है। अंपायर तक शॉक हो गया था, अंपायर तक शॉक हो गया था कि वो इतना हीटेड मूवमेंट था, इतना इंटेंस मूवमेंट था। आपको लास्ट के 2 ओवर में 31 रन चाहिए थे, धोनी ने पहले बॉल पे छक्का मार दिया आते आते, पूरे इंडिया की होप चढ़ी हुई थी। दूसरा बॉल डॉट, तीसरे पे सिंगल का चांस ही नहीं था, क्योंकि आपके पास बैटर नहीं था। आपने धोनी को स्टार्टिंग से ही क्वेश्चन नहीं दिया था भाई उसको नंबर 8 पे भेज के कि तुम्हारे पास बैटर ही नहीं है। उसके हाथ तो बंधे हुए थे यार। जो आप रील काट के देते हो कि बॉल ऑफ साइड ऑफ पे छोड़ रहा है, क्या बॉलर चूतिया है जो उसको उस लेंथ पे बॉल दे रहा है? वहाँ पे फील्डर जमाए हो ना उसने, मैनचेस्टर की बाउंड्रीज हैं, ऑफ साइड की बाउंड्रीज यूजुअली कवर के दिशा में बड़ी ही होती हैं। कोई भी स्टेडियम आप उठा के देख लो, 70-75 मीटर्स की बाउंड्रीज होती हैं उस डायरेक्शन में। वो ब्लफ था कि भाई मार और आउट हो, क्योंकि बैटर्स होते हैं। उसने छोड़ा है तो वह गधा थोड़ी है, और मार भी देगा, अगर ग्राउंडेड शॉट्स मार देगा, सिंगल ले नहीं सकता है वो इजीली। तो आप ये देखो कि आप जज किस बेसिस पे कर रन आउट। भाई आपने वो देखा भी है रन आउट रियल लाइफ में, उस मैच को पूरा देखते हुए। साले तुम पैदा नहीं हुए थे, जाटों में थे अभी पापा के लंड में अपने, और तब से तुम बात कर रहे हो, मैच तुमने देखा नहीं है। साले तुमको पता है कि वो मैच में हुआ क्या था, तुमने वो इंटेंसिटी फील करी थी उस मैच की कभी कि और पूरी दुनिया। भाई मैं बोल रहा हूँ अगर वो रन आउट नहीं होता अपन मैच जीत जाते, क्योंकि ऐसा हुआ है। बड़ी चीज़ नहीं थी कि 11 बॉल में 25 रन, मुश्किल से 3-4 छक्के का गेल था, 3 छक्के भी लग जाते आपके ना 11 गेंद में, जो कि बहुत बड़ी चीज़ नहीं है एम एस धोनी के लिए मारना। और एंड में ये भी पूरी दुनिया को पता है कि भाई बॉलर पे प्रेशर रहता है, अगर एम एस धोनी सामने रहता है उसको ही वो कैपिटलाइज करके भाई मैचेस फिनिश करता है। वही चीज़ है, जो कुशन है, जीत का कुशन, वो लास्ट तक वो तुम्हें दीमक की तरह तुम्हारे माइंड में प्रेशर से खाता है, ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि वो पावर से ही मारना है, इंटेंसिटी से, पैशन, पावर से ही मारना है उसको, ठीक है, कि जो भी बोला है कि मैं उड़ाने वाला हूँ, माचुदा है। एंड 2019 वाला धोनी कर सकता था।
अभी 25 वाले धोनी को आप नहीं, बोल आज रहे हो का कि तो भाई मैं नहीं ये नहीं मानता कर हूँ, आज पाता, वाला ठीक है। सिचुएशन ही नहीं ना 2019 भाई, उसने अच्छा खेल हाँ। के आ रहा था। बट 19 वाला धोनी कर सकता था भाई, सीधी सीधी बात है। उस टाइम पे वो हार्दिक पांड्या को रेस में हरा देता था। वही कह रहा ठीक हूँ, है। तो उस टाइम पे तो वो आराम से कर सकता था। वही ऑफ साइड की जो बॉल छोड़ रहा था ना, आप अगर ऑस्ट्रेलिया का 2015 सेमीफाइनल का मैच देखना जिसमें 70 रन मारे थे उसने, आपने ब्लंडर्स पे ब्लंडर्स किए हैं, सिलेक्शन में ब्लंडर किया, आप टीम में खिलाने पे ब्लंडर कर रहे हो, ठीक है भाई। नंबर 8 पे धोनी कहीं से नहीं मैच करता भाई, कहीं से आज नहीं गालियां मैच देते करता। हम लोग चेन्नई सुपर कहीं किंग्स से में नहीं, नंबर like- 8 पे आता है वो, तो उस टाइम की सिचुएशन समझो, हाँ, फ्रस्ट्रेशन समझो फैंस की। तो वही चीज़ है, वही चीज़ है। तो फिर बाद में भाई आप नहीं दे रहे हो, ठीक है। उसके बाद आप पीआर कैंपेन और अपनी मशीनरी पूरी बनवा देते हो, ये डिंडा एकेडमी और टुक टुक एकेडमी ट्विटर पे आप ट्रोल्स बनवाते हो, इनको पैसे वैसे देते हो कि भाई कुछ भी करके आप कि धोनी के ऊपर आप डाल दो कि धोनी ने हरवाया है। भाई वो जो 3 लोग पहले आउट हो गए, मैं रोहित शर्मा को भी उसमें इंक्लूड करता हूँ, बट रोहित शर्मा के ऊपर वो तंज कम कसा जाता है क्योंकि उन्होंने 500 मारे, यहाँ तक पहुँचने का एक मेजर रीज़न वो थे, ठीक है, कि यहाँ तक आप पहुँचे तो उनकी पीठ पे चढ़ के पहुँचे हो। तो उस हिसाब से कि भाई हाँ, वो सिंगल हैंडेडली हर मैच में पाकिस्तान में 140 मारा, साउथ अफ्रीका वाला मैच उन्होंने जिताया, ठीक है। तो वो चीज़ बहुत सारे मैचेस वहाँ पे अकेले उन्होंने हुए हैं जिताया। वो चीज़, ठीक है। तो ये वाला सीन चल रहा था 500, जो कि भाई खतरनाक है। ओडीआई में तो रोहित शर्मा का प्राइम चलता ही था, तब भी चलता है, उसमें आज भी आप चलता discard ही है। नहीं कर सकते हो। अभी चैंपियंस ट्रॉफी होने वाला था, सवाल उठ रहे थे, मान लो आपके 119 तीनों मार टॉप दिए, ऑर्डर ठीक है। बैटर्स ने गलती करी, तो आप किसको ब्लेम करना? अक्कड़ बक्कड़ तीनों को बिठा के कर लो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100, जिस पे आएगा भाई उसको ब्लेम कर देना, बेंच जो तुम्हारी गलती है, क्योंकि भाई गलती तो तीनों की कलेक्टिवली है। अब तुमको किसी के एक के मत्थे सर पे जोड़ना है तो कर दो, क्योंकि एट द एंड टीम का गेम है, तुम तीनों को परफॉर्म करना था। अरे तुम 10-10 रन मारते तो बेंच और रन एंड में कम नहीं पड़ते, ये चीज़ तुम देखो। उसके बाद भाई तुम बैटिंग ऑर्डर में साले फिनिशर को भेजते रहे हो, दिनेश कार्तिक को धोनी के ऊपर भेज रहे हो। यार 1-2 बैटर भी अगर धोनी के नीचे रहते तो उसके मन में भी कंफर्ट जोन रहता ना कि बेंचो गलती से आउट भी हो गया तो मेरे नीचे बंदा है, जो कि 2011 वर्ल्ड कप में थोड़ा धोनी वो ने खुल अपने के आप को खेलता। प्रमोट करा, तो नीचे युवराज सिंह था, उसके पास कंफर्ट जोन था वो कि मेरे पास है, वही रहना था, हरभजन था। आप 8 पे भेज रहे हो, कम ऑन यार, खुद से आपने हगाया है, पूरा टूर्नामेंट खुद से हगाया है यार। 2015 सेमीफाइनल में विराट कोहली यार फ्लॉप, 2019 सेमीफाइनल विराट कोहली फ्लॉप। भाई मैं विराट 17 कोहली चैंपियंस को ट्रॉफी। प्रेशर सिचुएशन में और क्रंच मैचेस में बहुत चूतिया ही समझता था कि भाई इससे नहीं झेला जाता है, ये हक देता है। जब तक भाई वो पाकिस्तान वाली लिंक्स नहीं आई, वो भी काइंड ऑफ पहला ही मैच था, तो वो ग्रुप स्टेज का मैच था। T20 में था, T20 में अच्छा ही में- होता था वो चीज़ें। सेमीफाइनल फाइनल में मेरे को नहीं याद है, ओडीआई में हो सकता है होगा, नो डाउट होगा, हाँ। क्योंकि T20 मैंने भी सुना है कि अच्छी इनिंग्स है। नहीं, T20 But में वही था। चीज़ है कि ओडीआईज वगैरह T20 में में अच्छे हैं। मेरे को नहीं पता। 2011 ODI वर्ल्ड में कप में भी नहीं जब नया नया आया था, आपकी ODI 30-35 में- रन की कैमी होती। 23 वर्ल्ड कप में देख लो ना भाई, 23 वर्ल्ड कप में देख लो, इनसाइड एज आउट हो गए। फक भाई, ठीक है? तो वही चीज़ आप, क्योंकि उस टाइम पे उनके ऊपर ही सब कुछ था, उस पार्टनरशिप पे ही। वो पार्टनरशिप अगर 40-50 रन एक्स्ट्रा मार देती, दोनों ही क्या आउट हो होता? गए। 50 रन मारे भाई उन्होंने। यही तो है ना कि वही 50 प्रेशर रन में मारे आप भाई उसने, कितना but- खींच के ले जा सकते हो अपने आप को उस चीज़ पे, और आप साला एक ब्लडी। बट यार देखो, कहीं ना कहीं वही चीज़ है कि आपने पूरी साजिश रच दी थी कि आपको हारना ही है Exactly. सिलेक्शन के Exactly. मद्देनजर में ही, ठीक है। उसके बाद तो ये वो आपका ग्रेट चांस था कि आप जीत सकते थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ वर्ल्ड कप जीत जाते, वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा बेट था कि वर्ल्ड कप जीत जाते आप, ठीक है। बट आप एटलीस्ट सेमीफाइनल जीत सकते थे इजीली, अगर आप बस कुछ चीज़ें सही करते। वो था तीन बैटर आउट हुए आपके, आपको एक एंकर डालना है ऊपर। आप जडेजा को ही भेज धोनी देते use यार करता है ऊपर, उसको, अभी भी यूज़ करता है। जडेजा को ही भेज देते, जडेजा को ही भेज देते यार। जडेजा ज़्यादा अच्छा खेल लेता इन लोगों से। तो इनका यूज़ है, इनको आप सही जगह पे यूज़ करो। हर एक का प्लेयर खराब नहीं होता, प्लेयर को सही जगह पे सही से इस्तेमाल करना पड़ता है सिचुएशन वाइज। कॉन्फिडेंस सिचुएशन देना भी तो एक चीज़ है ना यार। आप देखो कि थ्रू आउट द टूर्नामेंट इतने चेंजेस हुए हैं, किसी प्लेयर को भाई ऐसा सिक्योरिटी नहीं है कि मैं नेक्स्ट मैच खेलने वाला हूँ। वो प्लेयर परफॉर्म कैसे करेगा? मेरे को तो सबसे बड़ा सवाल यही है, जब आप प्लेयर के माइंड में सिक्योरिटी नहीं दे रहे हो। एक मैच में कुलदीप खेल रहा है, एक मैच में चहल खेल रहा है। ये तो बहुत ज़्यादा, ये इशू तो बहुत बड़ा है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, चलो हार गए 2019, ठीक है। 2021 T20 वर्ल्ड कप आता है, पाकिस्तान के सामने रोहित शर्मा डक पे आउट हो जाते हैं, वो जो फेमस केएल राहुल भी आउट हो जाते हैं, डक या 1 रन जो भी था, बट जो भी सीन है आउट हो जाते हैं। अब सीन ये है, प्रेस कॉन्फ्रेंस आता है तो बोलते हैं क्या आप ईशान किशन को खिलाते विथ हिज फॉर्म इन दुबई, अभी 2020 IPL जीत के आए हैं 2020 वाला, ठीक है। तो वो चीज़ है कि क्या आप खिलाते उनको? तो उन्होंने बोला कि वुड यू ड्रॉप रोहित शर्मा? सर आपको कंट्रोवर्सी चाहिए तो पहले बता दो, मैं ऐसा नहीं, आपको पता है लास्ट मैच में रोहित शर्मा ने क्या किया है, ठीक है। आप उनको ड्रॉप करते, नेक्स्ट मैच में रोहित शर्मा 1 डाउन, ओपनिंग पोजीशन का।
भाई खुद ही खुद के एक्शंस को कॉन्ट्राडिक्ट कैसे कर सकते हो कौन भाई? यार भाई विराट कोहली मतलब भाई अलग एक किताब लिखी जाएगी कि हाउ नॉट टू बी अ कैप्टन वाइट बॉल वाइट बॉल ये कौन सा वाइट बॉल कि ऐसे कैप्टनसी नहीं करनी है भाई विराट कोहली का चैप्टर होगा अरे किताब बनेगी ना कैप्टनसी की तो उसमें एक चैप्टर होगा कि क्या नहीं करना है थिंग्स नॉट टू डू फीट विराट कोहली हाँ थिंग्स भाई नॉट टू डू एज अ clear वाइट एक बॉल चीज़ है भाई बीट जो भी सक्सेसफुल कैप्टन आपका रहा है बीट आपके सौरव गांगुली हो गए आपका MS धोनी हो गए आपके यहाँ रोहित शर्मा भी बन के आ गए आपने ये चीज़ कंसिस्टेंटली देखी है कि दे आर डैम गुड इन बैकिंग प्लेयर्स माइंड में वो सिक्योरिटी डालना प्लेयर परफॉर्म करके देता है आपको सौरव गांगुली की जो किताब सहवाग को वही। बनाया उन्होंने वही चीज़ सहवाग बोला कि मैं तू ओपनिंग करेगा सहवाग बोला मैं ओपनिंग मैं नहीं चला तो बोले वो सब तो टेंशन मत ले मैं कर रहा हूँ तेरे को हरभजन सिंह सिलेक्टर बोले कि ये हॉट हेडेड है इसका दिमाग नहीं काम करता है एक मार देता है किसी को ठीक है तो वो चीज़ है मैं खिला रहा हूँ तो बोले कि अगले मैच में परफॉर्म नहीं करेगा तुम्हारी कैप्टनसी जा सकती है चलेगा करेगा 5 विकेट ऑल ले लिया उस मैच में ठीक है हरभजन अनिल कुंबले का वो था कि उनका एज ऊपर नीचे चल रहा है फिर चीज़ें अनिल कुंबले को ड्रॉप चॉप एंड चेंज करना है टैलेंट है नो डाउट वो चीज़ है बट चॉप एंड चेंज करना अनिल कुंबले को पूरी तरह से बैक किया तो मतलब पूरा उस हिसाब से ठीक है तो प्लेयर उन्होंने बनाया उस हिसाब से वही अपना, देख लो कि अभी अपना- विराट कोहली पे युवराज ही सिंह। पॉपुलर बहुत इंस्टेंस है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर ही आके एक टॉक शो में बताता है कि टीम इंडिया का मैनेजर आके MS धोनी को बोलता है कि अरे इसका नहीं चल रहा है इसको ड्रॉप करो दूसरे बंदे को खिलाओ ठीक है MS धोनी कहता है कि मैं भी यार बहुत टाइम से घर नहीं गया हूँ एक काम करो मेरी भी टिकट कटाओ मैं भी घर चला जाता हूँ विराट कोहली के साथ में और तुम लोग टीम अभी झेल लो तो मैनेजर बोलता है नहीं नहीं सर आप जो करना है आप करो खिलाओ अरे तो भाई अगर चॉप एंड चेंज विराट करता है MS धोनी तो विराट कोहली का कैरियर आज नहीं बन पाता इतना बैकिंग मिली है तब तो मिली है बीट रोहित शर्मा बीट विराट कोहली उसने बनाया है ना अपना देख के चुन के बंदे तो भाई तुम अगर विश्वास ही नहीं अच्छा अभी एक बात बताओ अगर विजन होता है या फिर इंडियन क्रिकेट का आपका इतना आप प्रॉपर सोचते उस हिसाब से प्लेयर बनाते हैं वगैरह वगैरह 2 साल इनके पास थे ठीक है 2 साल रोहित शर्मा के पास भी थे शॉर्ट बॉल प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम वर्ल्ड कप प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उस बंदे ने उसका जवाब दिया एंड एट द एंड श्रेयस अय्यर आपका नंबर 4 बन के आया श्रेयस अय्यर 2017 में IPL खेल रहा था ठीक है डेब्यू शायद से हो ही चुका था उनका इंटरनेशनल में उस टाइम पे वाइट बॉल में जरा चेक करिए श्रेयस अय्यर का डेब्यू कब हुआ है वाइट बॉल का बोलते रहो नहीं वो तो हो जाएगा 48 मिनट कट हो जाएगा 2017 10 दिसंबर 2017 ठीक है और ODI में? ODI में हो चुका था न्यूजीलैंड श्रीलंका वाला में हुआ था इन धर्मशाला श्रीलंका में हुआ था ठीक है ओके को तो वही चीज़ है 2017 में आपका डेब्यू हो चुका था अगर आप प्लेयर बना सकते थे Exactly. शेर को आप तब भी बना सकते थे दैट्स द थिंग ठीक है आपने बनाया नहीं अंबटी रायडू आपके पास था कोई अंधा भी अंबटी रायडू को नहीं लेगा क्या भाई मिडिल क्या ऑर्डर बात में कर रहे हो यार अंबटी वही। रायडू को रोहित शर्मा इंडिया मुंबई इंडियंस जो जीती है रोहित शर्मा के अंडर में अंबटी रायडू एंड कायरन पोलार्ड की कितनी लेजेंडरी पार्टनरशिप्स हुई है भाई अंबटी रायडू प्रेशर सिचुएशन में थ्राइव करता है खींच के ले जाता है टीम को 2023 में भी आपका जो ये चेन्नई जीती उसमें भी अंबटी रायडू का इंपॉर्टेंट रोल है ठीक है 2018 में CSK जीती है उसमें अंबटी रायडू का इंपॉर्टेंट रोल है ठीक है ऑल टाइम IPL 11 बनती है धोनी क्या रोहित शर्मा और सुरेश रैना बनाते हैं कि क्या बोलते हैं अपना CSK वो जो इंस्टा के लाइव में थे दोनों मिलके बोलते हैं कि रायडू हमारी टीम से रायडू इतना इंपॉर्टेंट है वो लोग झगड़ गए चलो रायडू किसी में भी टीम से खेल ले कोई फर्क नहीं पड़ता हमारा अपना है ठीक है बंदे ने 66 कितना हमारे छह साथ ट्रॉफी जीती जीती है। 2017 तक आपके साथ 6 ट्रॉफी जीती है IPL की वो बंदे को आप नहीं खिला रहे हो कैसे हो सकता है मतलब ये तो मतलब मिडिल दिमाग ऑर्डर से में ऊपर तो की आपकी बात स्टेबिलिटी चलती है भाई, भाई literally। किसी का कमी की अगर टॉप 3 जा रहे हैं आपके तो ऋषभ पंत है आपके पास फिर हार्दिक पांड्या आपके पास दिनेश कार्तिक भाई लौड़े हो क्या भाई आपके पास एक प्रॉपर नंबर 4 नहीं है कि जो एंकर हो सके आप ये भी समझो अंबटी रायडू क्यों नहीं था स्क्वाड में ये तो भाई भगवान जाने क्यों नहीं था भाई क्या पर्सनल खुन्नस थी कि उससे क्या दिक्कत थी शक्ल नहीं पसंद आ रही थी कि क्या था शक्ल ही पसंद नहीं आई ना उस टाइम पे हम वही बोला उन्होंने क्या नाम है अपना नाम क्या है उटप्पा ने ठीक है कि भाई कि देख के भाई इसको कॉन्फिडेंट नहीं लग रहा है ये इसको क्या खिलाने का तो वही चीज़ है क्योंकि आप करुण नायर पे जो आप बोलते हो कि 2018 में BGT में उन्होंने 2017 BGT में उन्होंने खराब खेला था वगैरह वगैरह अंबटी रायडू पे तो वो नहीं बोल सकते आप
कि भाई उसने कुछ खराब खेला है, कुछ रैश शॉट खेलते हुए आउट हो गया। भाई बट एक अंबटी रायडू तो तगड़ा मैच खेल से रहा आप था भाई जज करने शुरुआत लगोगे से। प्लेयर्स को तो फिर तो बहनचोद आप कुछ जीत ही नहीं पाओगे, आप तो खत्म हो जाओगे ना। ऐसे तो आप कुछ हाँ, सिक्योर सिक्योर एनवायरनमेंट बनाया नहीं है, जो आपने। प्लेयर्स में कलेश हो रहा है, सिक्योरिटी नहीं है लोगों को। विराट भाई का सिंपल क्या लगता है ना उस हिसाब से कि भाई एक मैड किंग की तरह कि मैं राजा हूँ, मैड किंग है ना, impress गेम करो ऑफ तुम थ्रोन्स कि इन्होंने तुम्हें देखा अगर होगा, खेलना है मैड किंग होता है उसमें स्टार्टिंग में बेंच पूरे शहर को ही आग लगा देता है वो, जो उसके बारे में नहीं आता है। तो वही चीज़ है कि मैड किंग से ही बहुत बढ़िया रेफरेंस दिया आपने भाई। तो। मैंने देखा नहीं हूँ, मेरे को पता नहीं है। बट एनीवेज वही चीज़ है, मतलब क्या बोलते हैं अपना, वो सिक्योरिटी आप देते नहीं हो प्लेयर को, फिर बाद में आप कुछ भी करके इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है यार, बहुत ये सेम ही चीज़ हो रही है, तो बट वही चीज़ है कि आपका थ्रू आउट द करियर वो देखा गया। तो बार अगर किसी ने भाई 2019 वर्ल्ड कप चुराया है ना, तो वो विराट कोहली ही है खुद ही। तो वो ऑन ये प्रेस पे आके बोलते तो हैं कि भाई नहीं धोनी भाई हमारे, धोनी भाई ने ऐसा किया वैसे किया। बैक ऑफ द माइंड आपने सारा पैसा लगाया हुआ है, पीआर मशीनरी लगाई हुई है, पब्लिक को एक सिस्टमेटिकली आप जनरेशन को ब्रेन वॉश कर रहे हो कि एमएस धोनी ने हरवाया है। ठीक है, क्योंकि ये भाई अगर hypocrisy तो धोनी मत नहीं दिखाओ। आएगा तो फिर आप पे गाज गिरेगी ना, तो आपको एक भाई तो वहां पे डालना है कि भाई ये सीधी चोर बात है, है। इसको मारो, इसको भाई बेल्ट ट्रीटमेंट दो यू नीड अ विलन, टू बिकम द हीरो। यू नीड अ विलन। उल्टा बात भाई है। आप उसके घर पे बैठ के चाय पीते हो, रुकते हो। बंदा उसने जिसने तुम्हें मैसेज किया भाई तुम्हारे सबसे डाउन टाइम में, कोई नहीं मैच चुराया, और उसकी तुम गार्ड वही, मारते वही। हो। भाई ये तो मेरे को समझ में नहीं आता कि कोई नहीं आया होगा अब यार, ये तो बंदे ने कमाल बोला की- है, अब तो क्या पता ये भी पीआर होगा। अब क्या होगा, भाई, अब इस पे क्या क्या ही बोल बोला सकते हो? जाए। आप समझो कि आप पूरा ब्लेम आपको लेना था। यार मैंने भी मैसेज किया था उनको उस टाइम पे। मैंने भी मैसेज किया था उनको उस लेजिट time। यार, जिस हिसाब से ब्लेम कर तो- देते हैं भाई धोनी के लिए, यार मेरे को इतना दुख होता है ना भाई। एक्सप्लेन करना पड़ता है कि जो रन आउट एक्सप्लेन करना पड़ता है, जो कि आप रियल टाइम में देखोगे आपको समझ लोग डाइव, अरे बहनचोद बंदा सामने देख के रन भागेगा कि फील्डर को देखेगा, उसका पूरा फोकस है कि क्रीज पहुंचना है मुझे, और वो कंफर्टेबल है डाइन में। धोनी की स्पीड पता है आपको कितना फास्ट होता है। ऑलमोस्ट पहुंच गया था, वो लक का सीन था भाई, वो लक भाई का अगर सीन था। कैमरास नहीं होते ना, बंदा को इसको अंपायर नॉट आउट देता, अंपायर आउट देता ही नहीं, क्योंकि ब्लिंक ऑफ 100% फ्रैक्शन में भाई वो इतने से रुका है सिर्फ। आप देखो, एंड हैट्स ऑफ टू मार्टिन गप्टिल यार, मेरे से विलन बन गया था भाई वो फील्डर भी बहुत खतरनाक है। एंड सेम उसी मैच में हाँ। जडेजा ने एक रनआउट भी करा था। वैसे सेम रॉस टेलर जो भाई बढ़िया इनिंग्स खेले थे उस मैच में, 74 रन मारे थे, रॉस टेलर को आउट भी करा था जडेजा ने, वैसे ही रन आउट करके डायरेक्ट हिट। भाई डायरेक्ट हिट, कम ऑन यार, ये मैच है, क्रिकेट है ये। आप भाई चूतिए हो क्या बेंचो, क्रिकेट देखी नहीं है क्या आज तक? कि एक रनआउट को आप भाई ब्लेम करते हो कि आपने भाई वो जीत गया, डाइव नहीं मार पाया। भाई झाटू लोग यार। क्योंकि जानबूझ के रनआउट वाला सीन होता तो फिर तो वो क्रेजी क्यों पार करता। वो तो वही। धीमे धीमे ही चल रहा था ना नहीं फिर वो तो। इमोशंस भाई, वो मुंह ये तो बनाना, मतलब फिर समझ एकदम में नहीं। मतलब ब्रेक डाउन होके जाना मैच मैदान से बाहर, वो आपको समझ में नहीं आता है, मतलब आप पढ़ नहीं सकते हो। झाटू लोग यार, कम ऑन यार, क्या बोला जाए। खत्म करो भाई, कुछ रह मेरे हिसाब से नहीं रह गया, अभी और वीडियोस आएंगे। फिर बाद में जब कैप्टनसी, वही चीज़ है, इस पे अभी बहुत सारे 2017 भी क्या आ रहा है, captaincy? 2021 भी आ रहा है, उस पर भी बात करे जाएगी। कैप्टन मतलब ओवरऑल वाला कि 2017 को भी तो करना ही पड़ेगा ना उस चीज़ में, वो वाला भी तो एक अलग चैप्टर है कि कैसे हारे आप 2015 भी आएगा। ठीक है, उसके बाद 15 भी आएगा, सब भी आएगा, हर एक चीज़ पे बात करेंगे वो चीज़ पे। भाई इस पे एडिटिंग को टाप दो, आपका फेवरेट है भाई, आप मैं नहीं जानता। आप डिफेंड करो एज अ धोनी फैन। डिफेंड तो कुछ करना नहीं है, इट्स लाइक अगर जिन्होंने क्रिकेट समझा है, मुझे नहीं लगता है कि वो धोनी को ब्लेम करते होंगे। पता नहीं योगराज सिंह ने भाई इतने क्रिकेट खेला, कोचिंग करी, सब कुछ करा, इतने रह गए, तो सही कहते हैं मेरे को लगता है युवराज सिंह बियर भाई सबसे पॉडकास्ट में आके कि मेरे बाप ने थोड़े से वो हैं, तो आप समझ लो कि क्या, हाँ मेंटल इश्यूज़ हैं उनको। तो वो चीज़ बहुत एविडेंट है, उनके वीडियोस देख लो आप, समझ के वो चीज़ समझ जाओगे आप। तो भाई जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड गुरुज बने हुए हैं इंटरनेट पे, वो जो रील्स बनाते हैं, ये एक रनआउट की क्लिप लगा के 2-4 जो डॉट बॉल्स जा रहे हैं, लीव करी जा रही है बॉल, उसकी इनिंग्स लगा के, वो कभी आपको ये नहीं दिखाते हैं कि 1, 2, 3 सिंगल डिजिट आउट कैसे हुआ। वो कभी इस बारे में बात नहीं करेंगे कि क्या क्या यार सिलेक्शन मिस्टेक्स हुए, क्या क्या हमने पूरे आप टूर्नामेंट को एनालाइज करके नहीं बताएंगे कि कहाँ कहाँ आपने भाई ये टैक्टिकल मिस्टेक्स कर दिए, कब किस प्लेयर को खिलाना था, कब किस प्लेयर को निकालना था। ये सारी चीज़ों पर कभी बात ही नहीं होती है, यानी ये कहीं ना कहीं यार दब के रह जाती है, लोगों के सामने नहीं है। लोग रील पे देखते हैं, सब भाई आदि हैं, सबका स्क्रीन टाइम 2 घंटे हो गया आजकल, सब रील पे ही देखते हैं। तो आपके अंदर थोड़ी सी भी अगर हेट है, क्योंकि अभी जो आप धोनी को देख रहे हो वो भाई धोनी, इट्स लाइक कि ये ख़त्म हो चुका धोनी है।
तो आप देख के आप एक ओपिनियन फॉर्मुलेट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो कि नहीं यार धोनी नहीं अच्छा खेलता है। बट एक बार प्राइम धोनी देखो यार, एक बार देखो कि बंदे ने क्या क्या अचीव करा है, क्या क्या कैपेबिलिटीज़ हैं उसकी, और जो आप जिसको आपने बाप बनाया हुआ है इन टर्म्स ऑफ कैप्टनसी, वो कभी वो चीज़ अचीव नहीं कर पाया। एंड जबकि हर चीज़ उसको गिफ्टेड थी, ही वॉज लाइक कि उसको यार परोसा गया था कैप्टनसी। इट्स लाइक बहुत, जो एक इंडियन हिस्ट्री में देखोगे ना तो आप एक बहुत वन ऑफ द स्मूदेस्ट जो ट्रांसफ़र होता है कैप्टनसी का, वो विराट कोहली को दिया गया था ऐसे परोस के। फिर भी ड्यू टू हिज ईगो, या जो भी जो ब्लंडर्स कहेंगे या जो भी दिमाग कहेंगे उनका कि यार मेरा दिमाग तो ऐसे ही काम करता है कैप्टनसी में, या जो वही किंग ट्रीटमेंट, मैड किंग या लोड़ा लेसुन, जो भी बोलोगे, वो सारी चीज़ें तो एनालाइज करो यार। हु द फक विल नॉट प्ले राइडू इन 2019 वर्ल्ड कप इतने गजब परफॉर्मेंस के बाद? सबसे बड़ा सवाल तो यही से स्टार्ट होता है। एंड कोई चूतिया ही होगा जो एक रनआउट को ब्लेम करेगा कि भाई वो मैच नहीं जिता पाया धोनी। तो समझो राइडू से रनआउट। यही था एपिसोड भाई, बीच में हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी। अगर वीडियो पसंद आई और वीडियोस आपको चाहिए ऐसी, तो प्लीज़ यार लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके बताओ, और प्लीज़ इस चीज़ पे अपना ओपिनियन दो कि आप क्या सोचते हो। सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं ओपिनियन के, यार हम बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, मज़ा आता है। तब तक के लिए यार जय हिंद, वंदे मातरम, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो देख रहे हो। थैंक यू।